फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड इसकी मैकेनिज्म बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स, और पेपर का नाम तो याद है, पेपर फर्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। चलिए फिर स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। सर क्या ये टॉपिक इतना ही मोस्ट है? अरे यार पेपर में पूछा जाता है ये, ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ, आया वो भी है प्रीवियस पेपर में। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन डालो जरा फास्टली, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत छोटी रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। चलिए किसकी? बेंजीन की, बेंजीन की पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। ओके सर, डाल दिया हेडिंग सर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा दो टाइप की होती है, एक एल्किलेशन होता है और एक एसिलेशन होता है। अब आप बताओ कौन सी करवा दूं? मैं दो नहीं करवाऊंगा, एल्किलेशन भी और एसिलेशन भी। चलिए तो सबसे पहला नंबर डाल दो स्टार बना के, एल्किलेशन। सर एल्किलेशन डाल दिया हमने हेडिंग, एल्किलेशन। नाम कितना शानदार है, जितना शानदार नाम है इतना शानदार इस रिएक्शन का काम है। अब ये होती क्या है कि जब बेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करती है तो टोलुइन बनाती है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एल्किलेशन कहते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना बेटा, लिखना थ्योरी खुद से, मैं सिर्फ बताने वाला हूँ आपको, फिर उसके बाद में उसकी करवाने वाला हूँ मैकेनिज्म। तो ये क्या बना दी मैंने? सर ये मैंने बेंजीन बना दी, ठीक है। अब ये जो बेंजीन होती है ना, वो जब मैथिल क्लोराइड के साथ, फोकस करें लाइन पर, जब इस मैथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में? सर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। यार क्या बात कर दी सर आपने, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करती है तो बेटा टोलुइन बनता है। ये ध्यान देना इस लाइन पे, क्या बनता है सर? टोलुइन बनता है। अरे यार टोलुइन बनता है, क्या बात है सर। बाहर क्या होता है? यहाँ से HCl बाहर होता है, ठीक है, HCl बाहर होता है, तो क्या बना यहाँ पे? टोलुइन बन गया हमारा। सही है सर, टोलुइन आपने बना दिया, हम भी खुश और आप भी खुश कि जब बेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करती है तो टोलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को यानी कि इस अभिक्रिया को एल्किलेशन कहते हैं। इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूं, बाद में करवाता हूं मैकेनिज्म। ध्यान देना, जब बेंजीन, फोकस करें लाइन पर, कि जब बेंजीन, सही है सर, जब बेंजीन किसके साथ? जब बेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ, ओके, मैथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में? जब बेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, निर्जल जिंक क्लोराइड, फोकस करें, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करती है बेटा? उपस्थिति में क्रिया करती है, ओके सर, क्रिया करती है तो क्या बनता है, ठीक है। यानी कि जब बेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो क्या बनता है बेटा? तो टोलुइन बनता है। लाइन पर फोकस करें, तो टोलुइन बनता है। क्या बोलता है इस अभिक्रिया को? टोलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को, ठीक है बेटा, इस अभिक्रिया को एल्किलेशन कहते हैं। इस अभिक्रिया को एल्किलेशन कहते हैं हम, ठीक है। लो सर, एल्किलेशन कहते हैं, ठीक है, एल्किलेशन कहते हैं। ये एक छोटी सी रिएक्शन हो गई, मैकेनिज्म करवाऊंगा, अभी सबर रखो बेटा, कहीं भागा नहीं हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए करवा रहा हूँ। जब बेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो टोलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एल्किलेशन कहते हैं, यानी कि फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्किलेशन कहते हैं। चलिए शॉर्ट में अब बेटा मैकेनिज्म पढ़ लो, मैकेनिज्म पढ़ लो अब। सर मैकेनिज्म, हाँ यार सर मैकेनिज्म कैसे होने वाली है? अरे यार मैकेनिज्म कैसे होने वाली है, यही बात तो हमारी समझ में आई नहीं आई। चलो करके देखते हैं। तो ये अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है, ठीक है। निम्न पदों में क्या होती है बेटे? निम्न पदों में संपन्न होती है। चलिए पहला स्टेप पकड़ लेते हैं, संपन्न होती है। बेटा पहला स्टेप कौन सा ले लें हम? तो जल्दी स्टेप फर्स्ट में ले रहा हूँ, ध्यान देना। स्टेप फर्स्ट में किसकी एंट्री होती है? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है। स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल का नाम सुना है आपने? यानी कि इलेक्ट्रोड नहीं बनता, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। चलिए इलेक्ट्रोफाइल बना दो बेटे, इलेक्ट्रोफाइल बनता। अब कैसे बनता है इलेक्ट्रोफाइल? बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, देखो ये है मेरे पास मैथिल क्लोराइड है, ठीक है सर, मैथिल क्लोराइड है, प्लस निर्जल AlCl3 है, हाँ सर है। इसको पकड़ लो, इसको
पकड़ लो। अब क्या होगा कि जो ये बॉन्ड है ना मेरा, ये वाला बॉन्ड बेटा मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा प्लस, और माइनस सहित ये जो होता है ना बेटा वो आपस में जुड़ जाता है। AlCl4 पे क्या बचता है मेरे पास माइनस, और यहाँ क्या बचता है CH3 प्लस, ये बन गया, ठीक है, CH3 प्लस। और तुम्हें पता भी होना चाहिए, तुम्हें पता भी होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं सब पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए अब सेकंड स्टेप में देख लेते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होने वाला, यानी कि ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, मैथिल इलेक्ट्रोफाइल बन गया। चलिए इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखो, स्टेप सेकंड में क्या होता है, कार्बोनियम आयन बनता है। हालांकि ये भी कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन बनता है। चलिए यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है, ठीक है, कार्बोनियम आयन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और कार्बोनियम आयन बनता है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीन लो, शॉट ले लो, मैं इसको रेड करने वाला हूँ, कर दूँ पक्का, पक्का, ठीक है सर। है इजी, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है भाई। चलिए टोलुइन बनाना है हमें, टोलुइन हमें बनाना है सर, टोलुइन बनाना है। इतनी इजी रिएक्शन, इतनी सिंपल सी और इतनी इजी रिएक्शन सर आप करवा रहे हैं, ये तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है। अरे यार ऐसी रिएक्शन तो पेपर में आती हैं, ऐसी ही रिएक्शन बेटा पेपर में आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप नंबर सेकंड देख लेते हैं। कार्बोनियम आयन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। बेटा हमारी बेंजीन की एंट्री हो जाती है। सर ये रहा बेंजीन, लो सर ये तो बेंजीन है, हाँ यार बेंजीन है, ओके। ये इलेक्ट्रोफाइल आया, CH3 क्या बेटा इस पर प्लस साइन है, ओके ओके ओके। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ना ये वाला जो बॉन्ड है मैं इसकी एरोमेटिसिटी क्लिक कर दूंगा, इस पर आ जाएगा माइनस, इस कार्बन पे, इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस। ए लाइन पर फोकस करना, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से बेटा ये बन जाता है। इस पे आ जाता है प्लस, ठीक है, और इस पे आ जाता है माइनस। अब ये H हो गया और इस पे क्या आ गया बेटा माइनस आ गया, इस पे क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक है। अब ये जो माइनस के साथ प्लस वाला है ना, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस, माइनस प्लस के बीच में क्या बन गया हमारा, एक बॉन्ड बन गया, कंप्लीटली राइट। अब इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो जा चुकी है। अब बेंजीन कब तक बिना एरोमेटिसिटी के रह सकता है, कुछ समय तक, ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड है। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन बाहर हो जाता है और हमारा टोलुइन क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, प्रोटॉन क्या होता है, बाहर हो जाता है। चलिए स्टेप नंबर थर्ड हमारा आता है, अगले वाले जब मैं कराऊंगा ना आपको एसिलेशन, वहाँ भी आपको यही प्रोसेस अपनानी है, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या होता है हमारा, प्रोटॉन बाहर चला जाता है, प्रोटॉन का मतलब H+, प्रोटॉन निकल जाता है, ठीक है बेटा, प्रोटॉन क्या होता है, निकल जाता है, ओके 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 ओके। तथा हमारा मेन प्रोडक्ट टोलुइन जो होता है, जो हमारा टोलुइन जो होता है वो बनता है। सर बना के दिखा दो जल्दी फास्टली, ठीक है, हटा दें इसको, पक्का। अरे यार सर पक्का कैसी बातें कर रहे हैं आप, बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल बिल्कुल हटा दो, ठीक है। लो सर हमने बिल्कुल हटा दिया इसको, ठीक है, उठाओ इसको, लो सर उठा लिया हमने, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये रहे हो और फिर मेरे पास देखो, जैसे ही अभी नहीं, इस वाले स्टेप में करेंगे हम, CH3 ऐसी रहेगा और ये वाला H हमारा ऐसी रहेगा और इस पर क्या होगा बेटा, हमारा प्लस आएगा। अब क्या होगा, अब बेटा ये होगा कि इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ से जो H+ है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा और क्या बन गया हमारे पास, एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, ये माइनस प्लस के बीच में एक बॉन्ड बन गया और ये जो है हमारे पास CH3, ये बन गया हमारा टोलुइन, ठीक है बेटा, ये क्या बन गया हमारा टोलुइन। अब ये जो H+ होता है ना, जो बाहर गया, यही हमारा AlCl4 माइनस आयन से क्रिया करेगा H+, और यहाँ से HCl क्या है, बाहर हो जाएगा और प्लस क्या बनेगा हमारा, AlCl3। तो बेटा उत्प्रेरक भी हमारा बाहर हो गया और HCl भी हमारा बाहर हो गया और हमारा टोलुइन भी बन गया, क्योंकि उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया का वेग घटा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, यही तो होता है ना। तो उत्प्रेरक जैसा होता है उसी कंडीशन में वापस आ जाता है, ठीक है, और HCl हमारा बाहर हो गया, टोलुइन भी हमारा बाहर हो गया, और यही जो है वो एल्किलेशन की मैकेनिज्म है। कितनी ईजी है, तो तुम यार खुद से देखो ना कितनी ईजी है। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट मारो, ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, फटाफट ऐसे बताओ, जल्दी से निपटा देता हूँ टॉपिक को, टाइम नहीं है इतना। सेकंड नंबर जो है ना हमारा, वो पढ़ने वाला हूँ मैं एल्किलेशन, यानी कि एल्किलेशन तो हो गया, एसिलेशन पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है सर। एसिलेशन पढ़ा दो,
एसिलेशन पढ़ा दो सर, अब आप पढ़ा दें एसिलेशन। चलिए लो सर, एसिलेशन, एसिलेशन, ओके सर, एसिलेशन। अब एसिलेशन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का दूसरा रूप है कि जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो एसिटोफिनोन बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या, एसिलेशन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एसिलेशन। देखो जरा ध्यान से, ये रहो बेंजीन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ये रहो बेंजीन, ये ऐसे करके बना दूं। अब बेंजीन के साथ एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो यह है हमारा बेंजीन, ठीक है। तो जब बेंजीन जो होता है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है, क्रिया करती है, तो बेटा एसिटोफिनोन बनता है, COCH3, क्या नाम है इसका, एसिटोफिनोन बनता है हमारा, ठीक है, एसिटोफिनोन बनता है। बाकी बॉन्ड हम ऐसे के ऐसे लगा देंगे, और यहाँ से H, क्योंकि बेंजीन के पास यहाँ H होता है, Cl HCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बेटा बाहर हो जाएगा, बन गया एसिटोफिनोन। तो लिख दो अब कि जब बेंजीन, हाँ सर, जब बेंजीन, आगे पढ़ो, जब बेंजीन, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ, जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ क्या करती है सर, क्रिया करती है, जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3, ये लिखो पूरा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, कि उपस्थिति में, उपस्थिति में क्या करती है बेटा, क्रिया करती है, क्रिया करती है, तो क्या बनता है हमारा, क्रिया करती है तो, ठीक है, एसिटोफिनोन बनता है। तो एसिटोफिनोन, ठीक है, बनता है, तो एसिटोफिनोन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया का एक पर्सनल नाम दे दिया, इस अभिक्रिया को एसिलेशन कहते हैं हम, ठीक है, एसिलेशन कहते हैं हम, ठीक है, एसिलेशन कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है कि जब बेंजीन, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो एसिटोफिनोन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, एसिलेशन कहते हैं। रिएक्शन हमारी यह है कि बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसकी भी आप मैकेनिज्म पढ़ लो, मैकेनिज्म पढ़ लो। सर ये भी क्या होती है मैकेनिज्म, अरे समझ जाओगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक जिसको आप बड़ी आसानी से कर लोगे। और 12th क्लास में आपने ये बड़े अच्छे से पढ़ रखा, अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा 12th क्लास में, भर भर के पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया, ठीक है सर, यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। जो पहला स्टेप होता है ना हमारा, पहला स्टेप जो होता है, चलिए स्टेप फर्स्ट लिख दे जाऊँ मैं, जो मेरे पास स्टेप फर्स्ट होगा बेटा वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है, यहाँ क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप तो CH3CO, ठीक है बेटे, Cl, ओके, प्लस का मैं क्या ले लूँगा यहाँ पे AlCl3, ठीक है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया मैंने। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर क्या आ जाएगा, मेरे पास प्लस आ जाएगा, CH3CO प्लस, तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ से AlCl4 क्या हो जाएगा, हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप फर्स्ट हमारा पूरा हो गया। स्टेप सेकंड में क्या होता है, जल्दी बताओ फास्टली बेटे। स्टेप सेकंड में ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करता है और कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है। स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अटैक करता है, अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तथा कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता तथा कार्बोनियम आयन बनता। चलिए सर इलेक्ट्रोफाइल को मैं अटैक करवा देता हूँ आज,
बेंजीन पे यहाँ करवा दें, नीचे करवा दें? अरे यार ये तो बड़ा टेढ़ा जा रहा है प्रभु। चलिए यहाँ तक, यहाँ आगा नहीं, इसलिए बेटर यही है कि स्क्रीनशॉट लेके इसको मैंने कर दिया इरेज। ठीक है बेटा, ओके ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कवर कर सकते हो। सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा मोटा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। चलिए सर, स्टेप सेकंड का रिएक्शन। ये अब हमारी बेंजीन की एंट्री हो जाती है कुछ इस टाइप से। ये हमारा बेंजीन है जिसकी एंट्री हुई, हो गई एंट्री। अब क्या होगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, और प्लस अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल CH3CO+। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा ना, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा कि ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रेक कर दूंगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, तो मैं देख के बड़ा अच्छा लगेगा। ये और बेटा ये जुड़ गया COCH3, तो ये आ गया मेरे पास कितना H, क्या आ गया बेटा मेरे पास ये H। बाकी ये जो है ना हमारा, ये ऐसे रहेगा, ये हमारा ऐसे रहेगा, तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बोनियम आयन बन गया, कार्बोनियम आयन हमारा क्या हो गया, बन गया। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है एसिटोफिनोन वो बन जाता है। चलिए लिख दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को भी। मैं स्टेप थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन कितनी जल्दी रिमूव हो जाता है, देखो प्रोटॉन बाहर हो जाता है। ठीक है, प्रोटॉन बाहर हो जाता है। ठीक है, तथा जो हमारा वो है ना एसिटोफिनोन, जो हमारा एसिटोफिनोन है बेटा, जो हमारा एसिटोफिनोन है वो बनता है, एसिटोफिनोन बनता है। ठीक है, चलिए तो पहला जो है ना, आप इस वाले स्टेप से प्रोटॉन को बाहर कर दो, फिर देखेंगे बाद में क्या होने वाला है। सीधी सीधी बन जाए भैया बेंजीन, ये तो बड़ा टेढ़ा टेढ़ी बनी है। ये ठीक है, इस पे क्या गया हमारा प्लस, ओके, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से COCH3, ये जो है मेरे पास ये आ गया H। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट कर दिया हमने, तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस, और यहाँ से क्या होगा H+ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, H+ क्या हो गया हमारा रिमूव, क्या बन जाएगा हमारा, एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी यहाँ पे जा चुकी है, तो माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे इस टाइप से। ठीक है, और COCH3 हमारा ये रह गया, COCH3 हमारा ये रह गया, और H+ चाहे हो तो इसे हटा के यहाँ पर आप H+ लगा सकते हो। अब जो ये हमारा H+ बाहर निकला है ना, ये जो हमारा H+ बाहर निकला है, यही H+ जो होता है ना, यही H+ जो होता है वो भाई हमारा AlCl4 के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है AlCl3 कैटेलाइज्ड बाहर, और HCl हमारा प्रोडक्ट बाहर हो जाता है, और यही है हमारा एसिटोफिनोन। ठीक है बेटा, ये तो 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म क्या होती है, कंप्लीट होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। अब बताओ कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। स्टार्टिंग में पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप 1 से 2 बार इसको रिपीट करके पढ़ोगे ना, तो इससे सिंपल मैकेनिज्म भी किसी की नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।